रजा के मर्डर से ना आपकी पुलिस की नाअहली सामने आ गई। अमीर के लिए निजाम अलग है और अमीर के लिए निजाम बिल्कुल अलग है। अगर मीर को इंसाफ नहीं दिया जाएगा, इस एजल की जगह अगर आपकी बच्ची होती, एक हुकूमती ओहदेदार इधर नहीं आया। हमें इंसाफ दिया जाए। मेरे पीछे एज यूजुअल जो रोजाना की बुनियाद पर मेरा जब से मीर अली का जो ये केस चल रहा है, अली रजा का, आपने मुझे शायद ही कोई दूसरा प्रोग्राम करते हुए देखा हो, क्योंकि इस वक्त हमारी नज़र में इससे बड़ा कोई मसला पूरे पाकिस्तान का कोई और नहीं हो सकता। निज़ाम का इससे बड़ा घिनौना चेहरा बेनकाब इस केस के बाद जो हुआ, कोई दूसरा मामला हो ही नहीं सकता। मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगी कि जिस तरह का शो हम करते हैं, हमें कहा जाता है कि हम लोग बहुत मजबूत दिल के होते हैं, पर यकीन करें ये वो केसेस हैं जिन्होंने मुझे ये सोचने पे मजबूर कर दिया है कि हमारे घर के बच्चे जब बाहर जाएंगे, खुदा ना खास्ता उनके साथ ऐसा हो जाए, हमारे साथ ऐसा हो जाए। इंसानियत मुझे कराची में नज़र नहीं आ रही। हम कराची वाले हैं, पैदाइश मेरी कराची की है, मैं कराची की हूँ। मैंने जितनी नाइंसाफ़ी कराची में कराची वालों के साथ देखी है, वो मैंने किसी शहर में साइमन नहीं देखी। चाहे वो जितना काम हमने इससे पहले भी किया है, बल्दियात पे भी किया है, आप छोटी चीज़ें, सड़कें, गलियाँ, सेवरेज, इंफ्रास्ट्रक्चर, हाँ बिल्कुल, हमें नहीं मिल रहा। उसके बाद हमारी जानें जो है ना बहुत कीमती हैं, कम से कम उसका नुकसान नहीं हो रहा था, तो हमें एक सुकून था कि हमारे बच्चे जो हैं वो सेफ हैं। पर जब हमने इस तरह के केसेस देखे और उसके बाद ये देखा कि इंसाफ नहीं मिल रहा और इंसाफ के लिए हमें सड़कों पे आना पड़ रहा है, और सड़कों पे भी आने के बाद कई कई दिन गुजर रहे हैं और इंसाफ होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, तो फिर महसूस ये हो रहा है कि आने वाले दिनों में ये एक मीर रजा नहीं, ये एक एजल नहीं, पता नहीं कितनी हो सकती हैं। आप यकीन करें कि जब मैं ये चीज़ देखती हूँ तो मेरे पास अल्फाज नहीं रहते। मैं इन हुक्मरानों से एक सवाल करती हूँ, इस एजल की जगह अगर आपकी बच्ची होती तो उस माँ को, आपकी बीवी को इस तरह आके सड़क पे बैठना पड़ता, इतने दिन इंतजार करना पड़ता, या ये सुनना पड़ता कि वो लड़का पागल है? अगर आपका बेटा मीर रजा की जगह होता तो इस तरह आपको सड़कों पे आना पड़ता, इतना इंतजार करना पड़ता? कराची वालों के लिए इंसाफ इतना मुश्किल क्यों हो गया है? मुझे तो इसका जवाब चाहिए। देखिए, एक तो मुझे सबसे पहले आपके जवाब को ये देना पड़ेगा कि अब मुझे मीर हुसैन नहीं, मीर रजा बनना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से दिलेरी से वो गया है, सबको एक लेजेंड था और मरने के बाद भी लेजेंड है। तो मैं कहूँगा कि अभी देखिए, हम तो बहुत ज़्यादा पजल किया जा रहा है। पहले पहली इन्वेस्टिगेशन टीम कर रही थी, अब ये करंट इन्वेस्टिगेशन टीम थी, वो कल प्रेस रिलीज़ की गई, रिपोर्ट्स के ऊपर की गई, तो उनका नैरेटिव समझ आने लग गया अब हमें कि इन्वेस्टिगेशन करनी नहीं है। वीडियोस गायब हैं उनके पास से, वीडियोस मीडिया चैनल वर्किंग करके निकाल रहा है, वीडियोस और मैसेजेस के हवाले से मीडिया बता रहा है। जब वो एक चीज़ सारी वादे कर रहे हैं तो पुलिस क्या कर रही है, हमारी पुलिस क्या काम कर रही है? बिल्कुल जी, बहुत मतलब डे बाय डे बढ़ता चला जा रहा है। अगले मीर के लिए ऐसा ना हो, किसी और मीर के लिए ऐसा ना हो, जो स्टार्टअप कंपनी स्टार्ट करे, एक कार्ड लगाए और 2 ब्रांचेस पे आए, उसको कत्ल कर दिया जाए, फिर उसको सुसाइड बता दें, आप उसके घर पे प्रेशर दे दें। अब ये चीज़ नहीं होगी और इंशाल्लाह इंसाफ ज़रूर मिलेगा। देखें, मैंने आपको तीसरे दिन बोला था कि मेरे बच्चे का ब्रूटली मर्डर किया गया है। हम दिल पे पत्थर रख के उसकी कब्र कुशाई कराई। किसको तकलीफ़ थी कि रात में वो लेटर निकालने की 12 बजे के बाद? आज तक किसी ने ये नहीं पूछा कि किसने निकाला ये 12 बजे लेटर। 12 बजे के बाद हम मीडिया पे देखते हैं कि एक लेटर निकलता है जिसमें हैदराबाद से निकलता है, तो किसने निकाला? उसके बाद ये किसने क्राइम सीन बनाने से रोका गया, क्राइम सीन यूनिट को? सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन टीम को जो नई बनी है उनको मैं मशवरा दे रहा हूँ कि आपको स्टार्ट करना चाहिए गुलिस्तान जौहर के SHO से। उसके बाद वो जो 2 मोबाइल में लड़के पुलिस वाले आए हैं उनसे, क्राइम सीन से कि आपने ये किसने रोका, आपको वायरलेस क्यों नहीं चला, उनको 3:11 पे मीडिया से क्यों पता लग रहा है, सोशल मीडिया से क्यों पता लग रहा है, और उनको किसने भेजा वहाँ पर डकैती की जगह के ऊपर कि आप वहाँ चले जाएं, ब्लॉक 7 का, ये सब टीवी पे चल रहा है जी। रजा के मर्डर से ना आपकी पुलिस की नाअहली सामने आ गई है। ठीक है, आप 28 तारीख की वो वीडियो देख लें जहाँ पर वो पानी डाल रहे हैं, उसी जगह पे डाल रहे हैं जहाँ पर रजा की डेड बॉडी मिली शहीद की। 29 को भी वो पानी डालने गया उस जगह पे, उसको रजा की डेड बॉडी मिलती है।
ठीक है जी। रिपोर्ट बता रही है जो एमएलए जो थे डॉक्टर उस्मान, वो पहले बता रहे हैं कि मैंने गोली लगी है। जो वो सैंपल्स भेज रहे हैं, शर्ट के सैंपल, स्किन के सैंपल, तो उसमें इंजेक्शन आ गया जी। ये किसकी रिपोर्ट है? ये उनकी रिपोर्ट है। फिर डॉक्टर सुमैया की रिपोर्ट लें आप, उन्होंने आपको फ्रैक्चर्स का बताया। देखिए, फिर आप ईजी वाले को लें जिसने लाश उठाई है, बॉडी उठाई है, और वो बता रहा है कि आंख अंदर की है, उसने बता रहा है ना जी। और वो क्या कह रहा है, जिधर शॉट कर दिया, मीडिया को ही बता रहा है ना वो, कि जौहर थाने की जब मोबाइल आई, उन्होंने बोला यार कितना तशद्दुद किया है। ये पुलिस कहाँ है हमारी? पोस्टमार्टम कराना किसका काम था? अच्छा, मैं यहाँ पे एक चीज, पुलिस का काम था। हम तो उस वक्त ट्रॉमा में चले गए ना अपने बच्चे को देख के, हमने तो डेड बॉडी उसकी पहचान से गए। आप हम पे इल्ज़ाम लगाने लग गए पुलिस के, भाई ये हो सकता है बच्चा ये आपका हो ही ना। हमने बोला डीएनए भी करवा लो, हम तो अपने बच्चे की स्किन से पहचान रहे हैं, उसके बालों से पहचान रहे हैं, उसके पाँव के बालों से पहचान रहे हैं, उसके नाखूनों से पहचान रहे हैं। हम तो सर के सफ़ेद बालों से पहचान रहे हैं, क्योंकि मेरे बेटे के थे, तो उसका फेस तो नहीं नज़र आ रहा। अगर उस दिन हमें वो डेड बॉडी नहीं मिलती तो आज आप मेरे से मिसिंग के हवाले से बात कर रही होती। देखिए, अल्लाह पाक जो है ना, जब इतने सारे करप्ट लोगों में ना, अल्लाह पाक कहीं ना कहीं अच्छे लोगों को भी पेश कर देता है। ये डॉक्टर सुमैया को भी सल्यूट करना चाहिए कि उन्होंने मैं जो पहले दिन से, हम लोग पूरी फैमिली कह रही है, हमने पाला है अपने बच्चे को 26 साल, हमें पता है वो किसी बंद दरवाजे, बंद कमरे में नहीं खड़ा था कि वो अपने आप को जाके सुसाइड कर लेगा। आपने उसको सुसाइड बताने की कोशिश की। आप ये नहीं, मैं उनको पहले दिन से कह रहा हूँ कि इसको देखे किसी और वे में चेक करें। ये मर्डर है। मेरा बच्चा गन निकाल के जा रहा है, इसको बहुत बड़ी किसी ने खेता के। बड़े दीदा दिलेरी के साथ, बड़ी हिम्मत के साथ एक टूटा हुआ बाप वो शख्सियत होता है जो बच्चे को कंधे पे बिठाता। आपको पता है क्यों कंधे पे बिठाता है और माँ सीने से क्यों लगाती है? माँ सीने से इसलिए लगाती है कि वो दुनिया की जो इस वक्त नेगेटिव एनर्जी है या दुनिया के जो शर पसंद अनासिर है उनसे बचाती है। बाप कंधे पे इसलिए बिठाता है कि बेटा मैं जहाँ तक देख सकता हूँ तो उससे ऊपर देख, वो उससे आगे देखना चाहता है। ये वो बाप इन्वेस्टिगेशन भी खुद जोर दे रहे हैं, चीज़ों को भी जोर दे रहे हैं, सिविल सोसाइटी को भी जोर दिया, ये सब आ गए। मैं इनसे एक सवाल करने की जुर्रत करना चाहता हूँ। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप रज़ा को हम सबसे बेहतर जानते थे, आपके जिस्म का टुकड़ा था, क्या आपको किसी ऐसी हरकत पे शक है कि कोई ऐसा अनासिर, कोई ऐसे लोग हो सकते हैं जो ये मामला वहाँ जा रहा हो? आप नाम ना लें, आप बेशक नाम ना लें, ना बताएं, आपको मालूम है कि किस तरफ जा रहा है मामला? सर, मामला तो नज़र आ रहा है, ये कहाँ लेके जाना चाह रहे हैं। ये नहीं, आपको पता है कि क्या हो सकती है वजह? कोई ऐसा शख्स जिस पे आपको शक हो कि ये मेरे बेटे की जान ले सकता है, लेकिन सबूत ना हो, सबूत तो मिटा दिए गए, तो आपको थोड़ा सा फील हो रहा है कि कुछ ऐसा कोई हो सकता है आपके जानने वालों में, उसके जानने वालों में, और पुलिस आपके साथ उस नाम को ताकुब पे आपके साथ ताउन ना कर रही हो? देखिए जी, हमारे से एक बच्चा ना, उसकी रात में ड्यूटी, रात सुबह 4 बजे आए, 1-2 घंटा टाइम दे, फिर सो जाए, फिर पूरा दिन सोते रहे, हार्ड वर्किंग बच्चा। मैंने ये बताया, हमने पूरी फैमिली ने, कि ये लोग हैं सुबह के दोस्त, ये हैं शाम के दोस्त, ये हैं रात के दोस्त, ये है नंबर। आप प्लीज़ हमें भी बताएं कि बच्चे को बुलाया। देखिए, बच्चा बहुत दिलेरी से जा रहा है, किसी अपने से मिलने जा रहा है, बुलाया ना। ये किसका काम है ढूंढना यार? आप मुझसे पूछ रहे हो कि आप बताओ, मैंने बोला ये नंबर लो, ये नंबर लो, ये एक्स लो, ये वाई लो, ये जेड लो। हमारा बच्चा जहाँ लोगों ने देख के भागे तस्वीर, वो मैंने पॉइंट आउट किया कि हमारा शक इधर भी है, गेस्ट हाउस। आपको शक के लिए मैंने दिया ना कि हमें इधर से बच्चा मिला, मतलब इधर से हम पहुंचे, ये भाग गए, ये भागकर इन्होंने पुलिस को बुलाया। अगर वो पुलिस नहीं आती तो मेरा बच्चा मुझे नहीं मिलता, वो नहीं मिलता। अच्छा, मज़े की बात कि हम 12, साढ़े 12 बजे 12:45 पे गेस्ट हाउस पे बच्चे को देख रहे हैं, और 1:41 पे 500 मीटर होगा, वहाँ से बच्चे को पिक किया जा रहा है। सुनिएगा, उसके सामने से वाटर बोर्ड वाले भी आ रहे हैं जो मुझे लेकर गए, उधर से वो 3 बंदों को भी मैं पकड़ के लेकर आया। यहाँ से 100 मीटर होगा, मगर मुझे नहीं पता था कि वो मेरे बच्चे की पुलिस वाले लाश उठा रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। पुलिस हमारी हिफाजत के लिए है, जुराइम को काबू करने के लिए है। कोई ऐसा शख्स जो इदारे का भी ना हो, कोई गैर हो, किसी ने आपको इनडायरेक्टली धमकाने की कोशिश की है? सर देखिए, वो तो मैंने तीसरे या चौथे दिन ही एक छोटी सी कॉल का मैंने बताया था, सेकंड का कॉल। वो इतनी कॉल थी कि वो सेकंड की, मतलब स्क्रीन पे भी शूट नहीं आया। तो जब मेरे पास तो इंटरनेशनली वैसे ही कॉल्स आ रही थी, बहन की आ रही थी, सारी चीज़ें कॉल्स आ रही थी।
तो उसमें स्टार हैश ये सब मैंने PCPLC को भी बताया, पुलिस को भी बताया था उस वजह से। तो ये देखिए एक छोटी सी कॉल आई इतनी सेकंड्स की, 11:17 हो रहे होंगे, 16:18 मॉर्निंग टाइम के, ठीक है, ये सबके सर होगा। तो मैंने ये चीज़ बताई उनको, ठीक है। अब बात ये है कि मैं एक जगह पे पहुंचा हूँ, मैं जो पॉइंट बता रहा हूँ वो आप गौर करें उसके ऊपर, कि हमें जिसने बोला गार्ड ने कि यहाँ 2 इलीगल गेस्ट हाउस है, एक इधर है एक इधर है, ठीक है, वो भी सब कैमरे में आ रहे होंगे ना, इनके पास मौजूद है वो कैमरे। तो जो इधर वाला बताया, तो उधर तो मेरे बच्चे की लैंडिंग हुई थी, हम भागे उधर। अब हम गेट के अंदर से उसको दिखा रहे हैं तो वो ऊपर भाग रहे हैं, फिर 2 को दिखा रहे हैं, ये भी सब कैमरे में आ रहा है, वहाँ के कैमरे में आ रहा है, वो 2 भी भाग रहे हैं। हम पीछे होके ऊपर देखते तो ऊपर हलबली मची हुई है। मैं पुलिस को ना लेकर गया ना मीडिया थी, वो बच्चा आज टीवी के ऊपर बयान दे रहा है कि ये फैमिली पुलिस को लेकर आई थी, हम नहीं लेकर गए थे। ये तमाम हिम्मत ज़दा लोग, ये तमाम बाइज़्ज़त लोग, पढ़े लिखे लोग, कराची के तलबा और तालिबात यहाँ पर मौजूद हैं। इनको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि इन्होंने एक ही जुमला कहा कि अब ना हक एक कतरा नहीं बहेगा। इंसाफ का तकाजा ये है कि जो इदारे हैं ना, वो पहले ये कहते रहे कि शायद ये खुदकुशी है, फॉरेंसिक रिपोर्ट्स में मजाक बना दिया गया, आज ये सबूत साबित कर दिया इन लोगों ने कि ये कत्ल है। अब आप वो बात सुने जिससे आपको, आपका दिल जो है ना वो शायद खून के आंसू रोएगा। मक्तल के अंदर कातिल ने मकतूल को जब कत्ल किया तो कत्ल चिल्लाता रहा कि जल्दी कत्ल करो, मट्टी डालो और इसको कहो कि ये खुदकुशी है, कहीं कत्ल साबित ना हो जाए। एंकर होने के साथ साथ, सहाफ़ी होने के साथ साथ बहैसियत इंसान भी है, तो ये खबरें डिलीवर करना, ये देना हमारे बहुत तकलीफ दे मनाजिर होते हैं। मैं इस बात को शुरू करने से पहले यही कहूँगी कि यहाँ इस तमाम तर सूरत हाल को देख के मैं एक बात तो कहूँगी कि अमीर के लिए निज़ाम अलग है और अमीर के लिए निज़ाम बिल्कुल अलग है। क्योंकि अगर शुरू दिन से इस पहलू को देखा जाए, इस मरहले को देखा जाए, तो पहले जी इसे खुदकुशी डिक्लेयर दे दिया गया। उसके बाद डॉक्टर सुमैया सैयद की जानिब से, जो कि पुलिस सर्जन है, उन्होंने जब ये 14 नुकात खामियाँ निकाली तो फिर वालिदैन की जानिब से अदालत से रुजू करना, और रुजू करने के बाद फिर कि अदालत की जानिब से ये फैसला देना कि 8 रुकनी मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया गया। उस मेडिकल बोर्ड को रातों रात तब्दील करना, इस सवाल का जवाब दिया जाए कि मेडिकल बोर्ड तब्दील क्यों किया गया। अभी तक इसका सवाल मिले साइमा कि मेडिकल बोर्ड क्यों तब्दील किया गया, हम भी ढूंढ रहे हैं, नहीं मिला। तो इसका मतलब तो ये है कि किसको छुपाने की कोशिश की जा रही है, क्या बात है ऐसी, क्या मामलात है जिसको आवाम को गुमराह किया जा रहा है। अब इमेजिन करें, सिर्फ मैं ये बात कर नहीं सकती कि कितने दर्दनाक मनाजिर होते हैं उन लोगों के लिए, उस माँ बाप के लिए, कि उन्होंने ये फैसला लिया, ये इजाज़त ली कि मेरे बच्चे की लाश को कब्र से दोबारा निकाला जाए पोस्टमार्टम के लिए, और उस पोस्टमार्टम में वाज़ेह तौर पर सामने आया है कि ये खुदकुशी नहीं है, कत्ल है। तो हमारा यहाँ पर जमा होने का सिर्फ एक ही मकसद है कि हमें इंसाफ दिया जाए। हम पुरअमन शहरी हैं, पाकिस्तान की तामीर में हमारा हिस्सा है, पाकिस्तान बनाने में हमारा हिस्सा रहा है, हम पुरअमन मुहिब्बे वतन शहरी हैं। देखें, हमारा तकाजा, हमारा मुतालबा ये है कि मीर को इंसाफ दो। अगर मीर को इंसाफ नहीं दिया जाएगा, हम ये एहतजाज जारी रखेंगे। हमने 48 घंटे का टाइम दिया है कि DIG ईस्ट फर्रुख लंजार का इस्तीफ़ा लो। उसको वो कुर्सी पे बैठने के अहल नहीं है। उन्होंने एविडेंसेस को वीक किया, उन्होंने क्राइम सीन को ख़राब किया। अगर 24 घंटों में, 48 घंटों में, आज 24 घंटे गुजर गए, हमने कल अनाउंस किया था, 48 घंटे में नहीं हुआ, मीर की फैमिली की क़यादत में हम इंशाअल्लाह ताला धरना देंगे, हम अपने एहतजाज को बढ़ाएंगे, हम IG ऑफिस के बाहर भी एहतजाज करेंगे, पुरअमन एहतजाज करेंगे। देखिए, नफरत जो है वो निज़ाम से नहीं है, नफरत उन लोगों से हो रही है जो इस निज़ाम में बैठे हुए हैं, और वो निज़ाम चला और वही लोग रहे हैं, वही लोग चला रहे हैं। अब आप देखें ना, आज का इंटरव्यू है उसके वालिद का कि उन्होंने कहा वज़ीर आज़म इंटरवीन कर दें इंसाफ दिलाने के लिए। आप ये देखें कि पूरे सूबे की रियाया, पूरे सूबे की हुकूमत कुछ नहीं कर पा रही, कुछ नहीं कर रही, कोई रिजल्ट नहीं दे रही। एक हुकूमती ओहदेदार इधर नहीं आया है। मैंने IG साहब को पर्सनली खुद बोला था कि सर आप किसी ऑफिसर को भेज दें, उन्होंने नहीं भेजा। फिर रात में SHO साहब आए, जब शुरू में ही एहतजाज शुरू। SHO? जी बिल्कुल, सिर्फ SHO साहब आए। इस जगह पे तो ये जिस तरह आपका एहतजाज हो रहा है, SHO? सीरियसली यही बोल रहा हूँ आपको, उनको भेजना चाहिए था DIG को, लेकिन DIG फर्रुख लंजार साहब ने आना पसंद नहीं किया क्योंकि उनकी पर्ची बड़ी है, वो बड़ी पर्ची पे आए हुए हैं। ठीक है, उनको SSP हैदराबाद के ओहदे से भी हटाया, इसी वजह से गया था कि वो नाअहल हैं, और उनको यहाँ ला के प्रमोट करके DIG ईस्ट बना दिया गया। तो कराची एक एक्सपेरिमेंट और तजुर्बे गाह बना हुआ है। तजुर्बे करने के लिए ये लोग यहाँ पे आते हैं, इनको यहाँ पोस्ट किया जाता है, ये गरीबों पे अपने तजुर्बे करते हैं, कत्ल को सुसाइड बनाते हैं।